हेलो फ्रेंड्स। आप सुन रहे हैं मोहब्बतें। आज की कहानी दोस्ती और प्यार। शादी का मंडप सजा हुआ था। रोशनी, फूल, संगीत, सब कुछ परियों की कहानी जैसा था। आरव दूल्हे के रूप में तैयार खड़ा था। भीड़ में से करण चुपचाप उसे देख रहा था। करण ने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, लगता है तू जीत गया यार, मैं तो बस दर्शक बनकर रह गया। आरव ने करण को गले लगाया और कहा, दर्शक नहीं भाई, तू कहानी का सबसे जरूरी किरदार है। चल, तुझे एक किस्सा सुनाता हूँ। 5 साल पहले, कॉलेज का पहला दिन। क्लासरूम में पहली बार 3 लोग मिले। आरव, सीधा साधा, किताबों में खोया रहने वाला लड़का। करण, कॉलेज का चार्मिंग डॉन, सबकी नजर उसी पर। मीरा, बेबाक, स्मार्ट और थोड़ी सी नटखट। मीरा, तुम दोनों कितने बोरिंग हो यार, जरा सी मुस्कान नहीं। करण, तू बोलते ही इतना है, मुस्कुराना तो बनता है। आरव धीरे से, शायद हम मुस्कुराना भूल गए हैं। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। हर जगह साथ साथ रहते थे। लाइब्रेरी, कैंटीन, ट्रिप्स, बर्थडे, तीनों हमेशा एक साथ ही रहते थे। लेकिन उनके दिलों में कुछ और भी था, जो धीरे धीरे उन्हें समझ आया। आरव, जो मीरा की शरारतों से बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। और वहीं पर मीरा, जो करण जैसे हैंडसम स्मार्ट लड़के से प्यार करती थी। उसका हंसना, उसका मजाक उड़ाना, उसका उसकी आंखों में देखना। एक दिन मीरा ने करण को प्रपोज कर दिया और खुद ही हंसते हुए कहा, तेरा जवाब ना हो तो भी मैं हाँ ही समझ लूंगी। करण हैरान रह गया। उसके लिए मीरा फ्लर्टिंग जोन में थी, लव जोन में नहीं। करण ने हंसते हुए कहा, अरे यार मजाक मत कर, मैं और तुझसे प्यार। करण ने इतनी जोर से हंसते हुए ये कहा कि कॉलेज के सभी लोग करण को देखने लगे और करण हंसते हुए मीरा का मजाक उड़ा रहा था। ये सुनने के बाद मीरा का तो जैसे दिल ही टूट गया। उसके टूटे हुए दिल को आरव ने सहारा दिया। मीरा तो जैसे करण के लिए एक टाइम पास थी। आरव ने मीरा को सहारा दिया, उसके जख्मों को भरा और धीरे धीरे मीरा और आरव एक दूसरे के नजदीक होते चले गए। आरव और मीरा अक्सर साथ साथ रहने लगे और मीरा ने करण से दूरी बना ली। मीरा और आरव साथ साथ रहते, खाते, हंसते, मुस्कुराते और यही चीजें करण को चुभने लगी। उसे अपने अंदर जलन महसूस होने लगी। एक दिन उसने आरव को बुलाकर उसके साथ एक चाल चली। उसने आरव को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि मीरा अब भी करण से ही प्यार करती है। करण ने हंसते हुए कहा, भाई मीरा तुझे सिर्फ दोस्त समझती है, तो ज्यादा सीरियस ना हो जाना। आरव उलझ गया, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर छुपती नहीं है। एक दिन मीरा ने करण को एक और लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। मीरा ने गुस्से में कहा, अब समझ आया, तो सिर्फ लड़कियों से खेलता है। मुझे आरव से प्यार है, सच्चा प्यार है। और अच्छा ही हुआ कि उस दिन तूने मेरा मजाक उड़ाकर मेरा दिल तोड़ दिया। तेरे जैसे इंसान से प्यार करना मेरी दुनिया में सबसे बड़ी गलती थी। और अब मेरे पास आरव है, जो मुझे सच में प्यार करता है, सच में मेरा ख्याल रखता है। वो मुझसे कहे या ना कहे, मुझे उसकी आंखों में वो प्यार दिखता है। इतना कहने के बाद
मीरा जैसे ही पलटी, उसे अपने पीछे आरव नजर आया। आरव मीरा की चिंता में वहां पहुंच गया था। करण ने अपनी आंखें नीचे झुका ली और उसे लगा कि आज उसने शायद सब कुछ खो दिया है, एक दोस्त और एक प्यार, दोनों को। कॉलेज की कैंटीन में एक कैटरर था, बबलू भैया, जो हर बात पर ज्ञान देता रहता था। बबलू भैया ने आरव और मीरा के प्यार को देखते हुए भी कहा, प्यार हो या पकोड़ा, गरम ही अच्छा लगता है, पर ज्यादा तला तो जल भी सकता है। बबलू भैया के इन बातों से मीरा और आरव के रिश्ते में भी मिठास भर दी जाती है। शादी का मंडप। मीरा दुल्हन बनी बैठी थी। आरव उसका इंतजार कर रहा था। करण पास आया, आरव के कंधे पर हाथ रखा। करण, बेस्ट मैन बनने की इजाजत है? आरव मुस्कुराया। तू ही तो था जो हम दोनों को मिलाने में सबसे बड़ा रोल करता है, धोखे से ही सही। मीरा हंसते हुए, चल यार, छोड़ ना, अब तू भी किसी से सच्चा प्यार कर ही लेना। तुझे भी एक प्यार करने वाले की बहुत जरूरत है। भविष्य में 2 साल बाद मीरा रसोई में खाना बनाते हुए, आरव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। मीरा चाय का कप देते हुए, सुनो, आज करण और रिया घर पर आ रहे हैं डिनर के लिए, याद है ना? आरव मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ, अब भाभी जी के हाथ का खाना कौन छोड़ेगा भला? मीरा नाक चढ़ाते हुए, कमाल है, मेरी तो तारीफ कर ही नहीं रहे, बस रिया की तारीफ करे जा रहे हो। आरव, ओहो, फिर से जलने लगी तुम। मेरी जेलसी मोड ऑन? मीरा, बिल्कुल, क्योंकि मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ और प्रोटेक्ट भी। दोनों हंस पड़ते हैं। रात, डिनर टाइम। करण और रिया आते हैं। हंसी मजाक का माहौल होता है। रिया, करण से शादी करके लग रहा है मुझे 2 बच्चे मिल गए, एक ये और एक इनका गेमिंग कंसोल। करण हंसते हुए, कम से कम वो चुप तो रहता है। मीरा, रिया, बहुत झेलना पड़ता है इसे, पहले मेरा दिल तोड़ा, अब तुम्हारा पेशेंस लेवल चेक कर रहा है। सब ठहाके मारते हैं और हंसते हैं, लेकिन उसी वक्त मीरा के फोन पर एक पुराना नंबर फ्लैश होता है, किसी राहुल का। पुराना राज। आरव फोन देखकर, राहुल, ये कौन है? मीरा थोड़ी सी घबराई हुई थी। एक एक पुराना जान पहचान वाला, कॉलेज टाइम का। करण थोड़ा गंभीर होकर, राहुल, वही जो मीरा के पीछे पड़ा रहता था? मीरा चुप हो जाती है। रिया हंसी में बात टालती हुई, ओह, अब पुराना पन्ना पलट कर क्या मिलेगा? मिठाई ठंडी हो रही है। पर आरव के मन में शक की चिंगारी जल चुकी होती है। दरार की शुरुआत। रात को आरव और मीरा के बीच हल्की नोक-झोंक होती है। आरव, तुमने मुझसे कभी राहुल के बारे में बात क्यों नहीं की? मीरा, क्योंकि वो कोई मायने नहीं रखता और अब भी नहीं रखता। आरव, लेकिन क्यों छुपाया? मीरा गुस्से से, छिपाया नहीं, बस बताया नहीं। हर चीज का मतलब झूठ नहीं होता। आरव चुप हो जाता है। बबलू भैया की वापसी। अगले दिन बबलू भैया अचानक आरव के ऑफिस में मिलते हैं। बबलू भैया, क्या बात है आरव बाबू, चेहरा ऐसा क्यों है?
जैसे ईएमआई और एलर्जी एक साथ हो गई हो। आरव, बात थोड़ी उलझी हुई है भैया। दिल तो भरोसे से चलता है ना। बबलू भैया शेर कहते हुए, अगर रिश्ते में शक आए तो प्यार खुद ब खुद भाग जाए, और अगर भरोसा हो तो तूफान भी डर जाए। आरव मीरा पर भरोसा करना चाहता था, पर पता नहीं क्यों कर नहीं पा रहा था, क्योंकि जो बात आरव को पता होनी चाहिए थी वो करण को पता थी। राहुल, जो कॉलेज टाइम से ही मीरा के पीछे पड़ा था। राहुल मीरा से प्यार नहीं करता था, वो बस उसे पाना चाहता था। 2 साल बाद जब अचानक से राहुल ने मीरा को देखा तो उसके मन की पुरानी ख्वाहिशें फिर से जाग उठी। उसने मीरा के नंबर पे कॉल करके उसे मिलने बुलाया। मीरा, जो जानती थी कि राहुल के पास करण और मीरा की कुछ पुरानी चीजें हैं जो शायद उसके इस नए रिश्ते में रुकावट पैदा कर सकते हैं, यह जानने के बाद वह राहुल से मिलने चली गई। राहुल, मुझे फिर से मौका चाहिए। तुम आज भी उतनी ही सुंदर हो मीरा, जितनी कॉलेज टाइम में हुआ करती थी। मीरा ने गुस्से में कहा, चुप करो राहुल, मैं अब आरव की पत्नी हूँ और हमेशा रहूंगी। अगर दोबारा मेरे करीब आए तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। राहुल मीरा की एक नहीं सुनता और उसे कहीं कहीं हाथ लगाने लगता है। मीरा उसके गाल पर जोर से एक तमाचा मारती है। राहुल मीरा से थोड़ी दूर हो जाता है और अपने गाल पर हाथ रख के मीरा को धमकी देता है। देखो मीरा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम आज रात मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें आरव की भी नहीं होने दूंगा। तुम जानती हो कि मेरे पास तुम्हारी और करण की पुरानी बहुत सारी तस्वीरें हैं। अगर मैंने वो आरव को दिखा दी तो तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मीरा राहुल के मुंह से ये सुनते ही उस पर चिल्ला पड़ी, तुम क्या समझते हो राहुल कि मेरा और आरव का बस इतना ही रिश्ता है? आरव मेरा प्यार है और मेरे और करण के बारे में वो सब जानता है। आरव तुम पर नहीं, मुझ पर भरोसा करता है, और तुम कुछ भी कर लो, मुझे और मेरे आरव को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। और यह कहकर मीरा वहां से चली जाती है। राहुल, जो मीरा को ना पाने की तकलीफ में और उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए आरव के पास मीरा और करण की कुछ पुरानी फोटो को एडिट करके और उनमें अश्लीलता भर के आरव के ईमेल पर भेज देता है। अपने ईमेल पर किसी राहुल का नाम फ्लैश होते देख आरव वो ईमेल खोल कर देखता है, जिसमें मीरा और करण की बहुत ही गंदी और घटिया तस्वीरें थी। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर मीरा आती है। मीरा आरव को पीछे से चुपचाप अपने गले लगा लेती है, लेकिन आरव मीरा का हाथ झटक कर जल्दी से उसे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कर देता है। मीरा वो तस्वीरें देखकर हैरान हो जाती है। इससे पहले मीरा कुछ कह पाती, आरव करण के घर की तरफ चल पड़ता है और वहां जाकर करण को पुकारने लगता है, करण, करण, कहाँ हो तुम? चल निकल बाहर, करण। आरव की जोर जोर से चीखने की आवाजें जब करण के कानों में जाती है तो वह हड़बड़ाकर बाहर आता है।
करण आरव को जब अपने घर आया देखता है तो वह बड़ी ही खुशी से आरव से गले मिलने के लिए चल पड़ता है, लेकिन आरव उसके पास आते ही उस पर हाथ उठा देता है और उसका गला पकड़कर उससे पूछने जाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मीरा को ऐसे हाथ लगाने की। करण को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी आरव उसे मारता ही रहता है। तभी रिया भी वहां पर आ जाती है। दोनों के बीच हुई लड़ाई देखकर रिया डर जाती है। रिया जल्दी से मीरा के पास फोन मिलाती है और उसे सारी बातें बता देती है। मीरा, जो पहले ही सदमे में बैठी थी, रिया की बात सुनकर जल्दी से खड़ी होती है और अपने रूम की अलमारी की तरफ चल पड़ती है। वह वहां फाइलों में कुछ ढूंढने लगती है। फिर उसके बाद वहां से एक एनवलप लेकर करण के घर की ओर बढ़ निकलती है। मीरा जल्दी जल्दी करण के घर पहुंचती है और आरव को देखकर डर जाती है। आरव बहुत ही बुरी तरीके से करण को पीट रहा होता है। करण खुद को बचाने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन वह आरव पर हाथ नहीं उठा रहा होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आरव आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। तभी मीरा जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से आरव करण को मारना बंद कर देता है। करण मीरा को ऐसा रोता देखकर डर जाता है और वह भागकर मीरा के पास आता है। तभी आरव उसे पीछे धक्का दे देता है और खुद मीरा के पास चला आता है। मीरा घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है और आरव की तरफ वो एनवलप फेंक कर जोर जोर से रोने लगती है। ये रहा तुम्हारी सच्चाई। आरव एनवलप को इग्नोर कर मीरा के पास बैठ जाता है, लेकिन मीरा गुस्से से आरव को धक्का देते हुए कहती है, देख लो मेरी और करण की सच्चाई। तुम्हें तो हर किसी चीज पर यकीन हो जाता है आरव। एक बार मेरी बात सुन तो लेते, मुझसे पूछ तो लेते। आरव उस एनवलप को खोलकर देखता है तो उसमें ठीक वैसी ही तस्वीरें थी जैसी करण और मीरा की दिखलाई गई थी, लेकिन वहां उन तस्वीरों में करण नहीं, आरव था। और वो तस्वीरें अश्लील नहीं थी, बल्कि बहुत ही खूबसूरत थी। आरव यह देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल वो तस्वीरें आरव और मीरा की ही थी, उनके हनीमून पीरियड की तस्वीरें। जब उन्होंने अपने कुछ सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, उन्हें चोरी करके ही राहुल ने एडिट किया था। आरव ये बातें भूल चुका था, लेकिन मीरा ने जब उन तस्वीरों को ध्यान से देखा तो उसे सब कुछ समझ आ गया था। लेकिन इससे पहले वह आरव को बता पाती, आरव उसे वहां से धक्का देकर जा चुका था। आरव जब ये सब देखता है तो बहुत ही शर्मिंदा होता है और घुटनों के बल बैठकर मीरा से माफी मांगने लगता है। मीरा आरव की ओर देखते हुए उससे पूछती है, बस इतना ही यकीन था अपनी मीरा पर? क्या इतना ही भरोसा करते हो तुम मुझ पर? तुमने एक बार भी इन तस्वीरों को ध्यान से नहीं देखा। अगर देखते तो शायद सच खुद ब खुद सामने आ जाता, लेकिन शायद तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं था आरव। आरव मीरा से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें आरव? हाँ, मुझे करण पसंद था, लेकिन वो था। लेकिन जब से मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। करण सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और हमेशा रहेगा, लेकिन तुमने आज मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी, पर फिर भी ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए
तुम्हें थोड़ा वक्त दे देती हूँ। आरव नीचे घुटनों पर बैठकर थोड़ी देर सुबकता रहा, फिर करण की ओर देखकर उससे माफी मांगने लगा। करण आरव को माफ करते हुए पूछने लगा, आखिर बात क्या है, मुझे ये तो बताओ। तब करण ने राहुल के बारे में सब कुछ बताया, साथ ही मीरा ने भी बताया। तब करण ने कहा, वो कमीना? अरे वो कमीना तो बहुत ही दिनों से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, और मुझे नहीं लगा था कि वो इस हद तक गिर जाएगा। अगर बात मीरा की है तो अब तो उसे सजा भुगतनी ही पड़ेगी। आरव और करण ने दोनों ने मिलकर राहुल के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू कर दिए और जल्द ही उसे ड्रग्स डीलिंग के बिजनेस करने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दिया। और इस तरह से राहुल से आरव और मीरा का पीछा छूटा। दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे और कुछ ही दिनों में करण की भी रिया से शादी हो गई। 1 साल बाद दोनों के अपने अपने बच्चे थे। आप सुन रही थी मोहब्बतें। तो कैसी लगी हमारी कहानी? प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।